जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच परिवार में। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच परिवार। वैसे विद्यार्थी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई का इंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो इससे विद्यार्थी जो 2021 में इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई वाले विद्यार्थी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द पीसी टारगेट बैच पाई क्लास टारगेट बैच परिवार को ज्वाइन हो जाएं और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। डॉल्टन ने क्या कहा दिया परमाणु को? एटम। और एटम कैसा शब्द था? लैटिन शब्द जिसका मतलब क्या था? अविभाज्य। तो एटम को काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, यह सबसे छोटा सबसे क्या है बाबू? छोटा। उसको और छोटा किया नहीं जा सकता, उसको और छोटा किया नहीं जा सकता। ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉन डॉल्टन। इसी सिद्धांत को कहा गया परमाणुवाद का सिद्धांत। तो बोलेंगे एटम शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? एटम शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? और वही एटम को वर्तमान समय में हम लोग परमाणु कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि एक वैज्ञानिक आता है 1897 में। कब आता है? 1897 में एक वैज्ञानिक आता है और वह कहता है कि एटम जो गोलाकार है उसके बाहर की ओर पॉजिटिव आयन है और अंदर में जो तरबूज के बीचा के समान जो है वह कौन आयन है? निगेटिव। और उन्होंने बोला कि यह कण कैथोड किरण कैथोड रे जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और वही छोटा छोटा कण को इलेक्ट्रॉन बोला। क्या बोला? तो बोलेंगे कैथोड किरण से किस कण का खोज किया गया? किस कण का? और इलेक्ट्रॉन कहाँ था? परमाणु के अंदर। इसके अनुसार जे थॉमसन के अनुसार, इसके अनुसार तो जे थॉमसन विश्व के पहला साइंटिस्ट हुए जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताए। तो बोलेंगे विश्व का पहला कौन आदमी था जिन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया? तो जे थॉमसन। किसने दिया? परमाणु संरचना का मतलब बाबू परमाणु का निर्माण कैसे हुआ है? तो बोले तब तरबूजवे के जैसा परमाणु है। तरबूजवा का खाने वाला भाग, ऊपर छिलका वाला भाग, ये सब पॉजिटिव आयन है। अब परमाणु के अंदर जो उसका बीज है वो निगेटिव आयन है। तो परमाणु को एक संरचना के जैसा उसका स्ट्रक्चर के बारे में पहले किसने बताया? तो आएगा परमाणु मॉडल। विश्व का पहला परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया? जे पहले गलत हो गया लेकिन दिया नहीं हो। उसके बाद 1911 में उसके बाद हेलो हाँ बोलिए कहा? रॉन्ग नंबर। ठीक है, उसके बाद समझना है। उसके बाद जे थॉमसन हो गया। उसके बाद 1911 ईस्वी में आए रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा किरण का प्रयोग किया। अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर उन्होंने साबित कर दिया कि परमाणु का अधिकांश स्थान खाली होता है क्योंकि अल्फा किरण अधिकांश क्या हो रहा था? आर पर। और जो नाभिक से पास से जाया वो अपने पथ से हल्का विचलित हो गया और 4000 में से एक कण जिस कण पर गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पर पुनः क्या लौट गया? वापस। तो उन्होंने बोला परमाणु का अधिकांश स्थान खाली होता है, पॉजिटिव आयन के बाहर में नहीं होता है। तो बोले थॉमसन को बात
को गलत साबित किसने किया? रदरफोर्ड। थॉमसन के बात को गलत साबित किसने किया? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने इस केंद्र को नाभिक बोला। क्या बोला? तो बोलेंगे नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड। अब बताया रदरफोर्ड कि नाभिक में धन आयन होगा, लेकिन धन आयन क्या होगा नहीं, उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं। तब अगला वैज्ञानिक 1911 में आता है जिसका नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है? अब गोल्डस्टीन ने वो नाभिक में बताया कि नाभिक जो है भैया ये पॉजिटिव इसलिए है कि नाभिकवा में एक कण है और वह कण का नाम क्या रखा? प्रोटॉन। तो बोलेंगे गोल्डस्टीन ने कौन कण का खोज किया? प्रोटॉन। तब खोज किया 1911। फिर 1932 ईस्वी में चैडविक आया। कौन आया? चैडविक। चैडविक ने बोला कि अरे भाई ये प्रोटॉन खाली ना है, यहाँ पर एक कौन और कण है, और उन्होंने एक और कण का नाम क्या रखा? न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन का नामकरण रखा। क्या किसका नामकरण? न्यूट्रॉन। तो इतना और कैसे उसका डिटेल कल बताए थे ना पूरा डिटेल। जो कल नहीं आए थे खाली उसको हम बिल्डिंग मार रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं ताकि अगला एक पैटर्न उनको समझ में आवे। फिर मैंने बोला कि परमाणु जो संख्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, उसको जेड से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? और किसी भी उदासीन कल में जेड का मान पी के मान के बराबर और पी का मान ई। कब? जब उदासीन रहेगा तब। अब पता ही ये था कि परमाणु के उदासीनता के बारे में जैसे थॉमसन बताया कि परमाणु में जितना पॉजिटिव निगेटिव आयन होगा उतना ही पॉजिटिव आयन। तो परमाणु उदासीन क्यों होता है, इसका पहला चर्चा किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा किया गया कि भैया परमाणु उदासीन इसलिए होता है कि जितना उस पर प्लस चार्ज होता है, जितना ही माइनस चार्ज होता है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है? न्यूट्रल। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। लेकिन हम बोले कि जब बाबू कोई मेटल है, ध्यान दीजिएगा, बट कि अगर कोई मेटल का प्लस एक्स है तो उसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन पी का संख्या में एक्स को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि पी बराबर ई कब होगा? जब उदासीन रहेगा तब न हो। लेकिन प्लस एक्स का मतलब निकल गया होगा, कई इलेक्ट्रॉन निकल गया? एक्स। तो एक्स निकल गया तो पी के बराबर होना चाहिए, लेकिन पी में अब क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि निकल गया है। अगर कोई नॉन मेटल पर एम का मतलब मेटल और एम का मतलब नॉन मेटल पर माइनस वाई है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा ये पी में वाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कब? जब माइनस में रहेगा तब। अब अगला थ्योरी है कि किसी भी तत्व का एटॉमिक पंकज मात्र लगेगा, किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया। अब एटॉमिक वेट जो होता है, या एटॉमिक वेट पूरा का पूरा एटॉमिक वेट कहां? नाभिक में होता है। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बोला कि भैया, रदरफोर्ड ने बताया कि अगर नाभिक अगर अगल बगल द्रव्यमान रहता तो अल्फा किरण को कोई रोकता नहीं, लेकिन 99% से लगभग 90% अल्फा किरण आर पार हो जा रहा है। मतलब परमाणु के अंदर जो स्थान है वह खाली होगा। परमाणु के अंदर जो स्थान होगा वो कैसा स्थान होगा? खाली स्थान होगा। तो बताइए, खाली स्थान में द्रव्यमान तो बहुत कम होता है बाबू। तो अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होगा? नाभिक। किसने ऐसा कहा? किसने कहा? और वही केंद्र को नाभिक। इसीलिए रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में काफी सूक्ष्मता से सिद्धांत दिया। इसीलिए रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। किन्हें कहा जाता है? तो रदरफोर्ड के अनुसार कि
पूरा का पूरा एटॉमिक वेट को ए से सूचित किया जाता है, और जहां ए का मान नाभिक में दो चीज था। रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन गोल्डस्टीनवा ने बताया कि भैया पॉजिटिव प्रोटॉनवा के कारण है। चैडविक बताया कि नहीं, खाली प्रोटॉने नहीं है, एक और उदासीन कण है, और वह कौन कौन है? न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार उसके न्यूक्लियस में कितना कण हो गए? दो। कौन कौन हो गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहारी हो गए, बंगाल वाला है बंगाली हो गया ना जी। तो वो दोनों कहाँ है? न्यूक्लियस में। कहाँ है? तो न्यूक्लियस में रहने के कारण प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बोले न्यूक्लियाइड का मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला। तो कौन कौन चीज न्यूक्लियस में है? दो चीज। न्यूक्लियस में कितना चीज है? दो चीज। न्यूक्लियस में कितना चीज है? दो चीज। कौन कौन? बी प्लस एन। अब कोई भी तत्व को अगर कोई तत्व आप लिखते हैं संकेत में, तो ऊपर में एटॉमिक वेट लिखा जाता है और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। बात समझ में आया? कि इसका कहने का मतलब हुआ बाबू कि किसी भी तत्व के ऊपर में P प्लस एन का मान लिखेंगे और नीचे में किसका मान लिखेंगे? P का। तो इसका मतलब कि P प्लस एन में नीचे वाला मान घटाएंगे, ऊपर वाला में नीचे वाला घटाइए, तो ऊपर वाला मान आ गया A और नीचे वाला मान आ गया Z। तो जब घटाएंगे बाबू, क्या घटाएंगे? यानी कि एटॉमिक वेट में एटॉमिक नंबर घटाएंगे, तो P प्लस एन में घटाएंगे P, तो P से P कटने जाएगा, तो P से P कट जाएगा तो क्या बचेगा? A। क्या बचेगा? तो मतलब एन निकालने के लिए हम किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को परमाणु संख्या को लाएंगे और परमाणु द्रव्यमान में घटा देंगे। आई बात समझ में? तो सांकेतिक यानी कि किसी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट एज ए एलिमेंट्स में समझ में आया। अब वहां से मैं बारी बारी से बताऊंगा, बारी बारी से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला होता है, पहला आइसोटॉप क्लास में पहला आइए आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में कहा जाता है समभारिक। क्या बोला जाता है बाबू? तो बोलेंगे समभारिक क्या होता है? तो तब देखिए, सम का मतलब बराबर, अभारिक का मतलब भार, आइसो का मतलब आइसो इज ए लैटिन वर्ड, इट मीन्स इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर। कि आइसो एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बराबर होता है। क्या होता है? क्या होता है? बराबर होता है। तो समभारिक का मतलब जब दो परमाणु का एटॉमिक वेट समान हो। क्या समान हो? इसका कहने का मतलब अगर दो परमाणु X और Y है तो ऊपर वाला मान दोनों का समान हो, जबकि नीचे वाला मान Z1 और Z2। नीचे वाला मान क्या हो? Z1 और Z2। डिफिनेशन पैकेज में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जब परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु संख्या अलग अलग मतलब प्रोटॉन अलग अलग, परमाणु संख्या अलग अलग मतलब कौन अलग अलग? प्रोटॉन अलग अलग। तो अलग अलग अगर प्रोटॉन या परमाणु संख्या रहेगा तो क्या बोलेंगे? समभारिक। जैसे कार्बन 14 है और नाइट्रोजन 14 है। तो बताओ बाबू, इन दोनों का ऊपर वाला मटेरियल क्या है, जबकि नीचे वाला क्या है? डिफरेंट ने है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन 16 वाला, ऑक्सीजन 16 वाला, ये दोनों आपस में क्या है? तो 16 बराबर है बाबू, जबकि नीचे वाला अलग अलग है। आगे यह आपका आर्गन है। ये किसको कहा जाता है? आर्गन। तो आर्गन का 40 18 है,
फिर आर्गन के बाद देखिएगा तो पोटेशियम, पोटेशियम का भी 40 और 19 है, और कैल्शियम का भी 40 और 20 है। तो ये तीनों एग्जाम्पल में हम ऊपर वाला क्या देखे बाबू, समान, नीचे वाला क्या देखे, अलग अलग। तो उस टाइप का अगर दो एलिमेंट एक साथ दिखेगा तो हम बोलेंगे कि यह दोनों किसका एग्जाम्पल है, आइसोबर का। किसका एग्जाम्पल है, संभारिक का या आइसोबर। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज आइसोबर, तो ना बोल देंगे कि दिस स्पेसीज एटॉमिक या विच स्पेसीज एटॉमिक वेट आर सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोबर। एग्जाम्पल दे देंगे, एकदम हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, आई बात समझ में। तो आइसोबार समझ में आ गया। दूसरा है आइसोटोन। क्या है बाबू, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक्स भी कहते हैं। क्या इंग्लिश में कहते हैं, आइसोटोन्स या आइसो न्यूट्रॉनिक्स। हिंदी में कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक्स। सम न्यूट्रॉनिक्स। सम न्यूट्रॉनिक्स कहने का मतलब, सम मतलब बराबर और न्यूट्रॉनिक्स मतलब किसकी संख्या, न्यूट्रॉन का। किसकी संख्या, और न्यूट्रॉन का संख्या का मतलब ऊपर और नीचे वाला का अंतर न हो। तो हम बोलेंगे कि इसमें n इज यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या चीज बाबू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। कि जब दो एग्जाम्पल में चाहे वह धातु हो चाहे अधातु, उससे हमको लेना देना नहीं है। केवल बराबर क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटेरियम और हीलियम जो होता है 4 और 2, तो हम बोलेंगे बाबू न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे, तो ऊपर नीचे का अंतर न हो। तो ऊपर नीचे का अंतर निकालेंगे, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 4 में से 2 गया 2। 2 न्यूट्रॉन यहाँ भी, 2 न्यूट्रॉन यहाँ भी, दोनों का मान आपस में क्या आया, बराबर। दोनों का मान आपस में क्या आया, बराबर। उसी प्रकार से आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि यह कार्बन 14 और 6 है और यह ऑक्सीजन 16 और 8 है। तो हम बोलेंगे यह दोनों क्या है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं सर, अंतर निकाल के देखेंगे। जब ऊपर वाला अलग अलग हो, नीचे वाला अलग अलग हो, तो हम अंतर नहीं निकालेंगे। तो 14 में से 6 गया 8 इलेक्ट्रॉन और 16 में से 8 गया 8 न्यूट्रॉन। सॉरी, 14 में से 6 गया 8 और 16 में से 8 गया कितना, 14 में से 6 घटाइए ना बाबू, 8 आएगा हो। 16 में से 8 घटाइए तो 8 का मतलब दोनों आपस में क्या आया, बराबर। तो जब दोनों आपस में बराबर आ जाए तो उस स्पेसीज को क्या कहेंगे, आइसोटोन। क्या कहेंगे, आइसोटोन। यहां तक सबको समझ में आया। अगला समझना है तीसरा आइसो समझना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइटम एंड आयंस। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बराबर। इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बराबर। अब उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर कैसे कैसे होगा। तो हम पढ़ चुके हैं थ्योरी कि जब प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए घटाएंगे और जब माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए जैसे एग्जांपल्स में इसका कि नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है और नियॉन है
सोडियम है प्लस पोटेशियम। सोडियम के बाद आपको देखेंगे 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम है +2 और एल्युमिनियम है +3। तो हम बोलेंगे बाबू कि यह सब आपस में क्या है, तो एटॉमिक नंबर लिखेंगे। इसका 7 होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 होता है ना बाबू। और नीचे वाला जो संख्या है वो नीचे वाला ही क्या कहलाता है, पी का मान। देखो ना, नीचे वाला ही क्या कहलाता है, पी का मान कहलाता है ना, कहलाता है ना। तो हम अब निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मान, किसका मान निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कै गो होगा। तो हम सोचेंगे 7 गो उसके पास पहले से था, अब माइनस कितना है, 3 हो। तो बोलिए माइनस वाला में क्या करते हैं, जोड़ते में है, तो हो जाएगा 7 3 10, इसमें 8 2 10, 9 1 10। हम बोलेंगे जब प्लस माइनस कुछ नहीं रहेगा तो उदासीन बोलेंगे, और उदासीन में पी का मान किसके बराबर होता है, पी के बराबर। तो इसमें भी 10 आ गया, इसमें 11। अब 11 में से हम लोग देखेंगे कि सोडियम हमारी प्लस में है, तो प्लस में घटाते में है, तो 11 में से 1 चला गया 10, 12 में से 2 चला गया 10, 13 में से 3 चला गया 10। इस सब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या आया, सबका इलेक्ट्रॉन क्या आया। तो हम बोल देंगे कि तमाम एग्जाम्पल किसके उदाहरण है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के। आ रहा है समझ में। उसी के अलावे एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल को सभी स्टूडेंट समझेंगे। देखते हैं कि B-3 is फास्फो सल्फर -3, फिर फ्लोरीन क्लोरीन क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं -1, और क्लोरीन के बाद आर्गन, क्लोरीन के बाद आर्गन कुछ नहीं, आर्गन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पोटेशियम, पोटेशियम +1 और कैल्शियम +2। अब इसका देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1 से 30 तक बोले थे, कंठस्थ कर जाना है। तो अब निकालिए, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को। तो 15 में 3 घटाएं कि जोड़े बाबू, जोड़ेंगे ने। ऐसे सोचेंगे नीचे वाला प्लस में, ऊपर वाला माइनस में, तो प्लस माइनस आकर्षण, आकर्षण का मतलब सट जाएगा, तो सट जाएगा तो दोनों मिल जाएगा, तो 18 18 कुछ नहीं 18, आई न्यूट्रल है, आई प्लस प्लस दोनों एक जात का रहेगा तो विकर्षण होगा, विकर्षण होगा तो 19 में से 1 गया 18 और 20 में से 2 गया 18। तो बताइए सबका नीचे वाला का मान कितना कितना आया, 18। सबका अलग अलग आया कि सेम आया, सेम आया। तो सेम आया तो उसे क्या कहेंगे, समित। 3 टर्मोलॉजी क्लियर हुआ, 3 टर्मोलॉजी क्लियर हुआ। आगे आइए, आधा दर्जन टर्मोलॉजी पढ़ना है बाबू, आधा दर्जन बोले तो 6 पीस। देखिए अब आगे आइए, अगला टर्मोलॉजी है क्वेश्चन नंबर आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला लास्ट में हम पढ़ाएंगे, तो तीसरा नहीं होना चाहिए, सॉरी ये तीसरा होगा। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा में पढ़ना है आइसो ईस्टर। क्या पढ़ेंगे, आइसो ईस्टर। आइसो ईस्टर जो जनरली किताब में नहीं दिया है, जनरली किताब में नहीं दिया है, उसको हिंदी में भी बोलेंगे आइसो ईस्टर। और एक और होता है, 5वां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आइसो डायफर। उसको हिंदी में बोलते हैं आइसो डायफर। अब समझना आइसो डायफर क्या होता है और आइसो ईस्टर क्या होता है। क्या
इतना चीज को समझना है। कोई स्टूडेंट जानते हैं इसके बारे में? आइसो ईस्टर, आइसो डाइफायर? कोई नहीं। 11th 12th वाले कोई नहीं जानता है। जो जानता है जरा मना बताएगा। आइसो ईस्टर और आइसो डाइफायर बोलिए। गलत ही क्यों ना हो, सजा थोड़ा मिल रहा है। बोलो बोलिए कोई भी स्टूडेंट, कोई पढ़ने किया 11th 12th? चलिए, आइसो डाइफायर में याद रखना है कि आइसो डाइफायर ऐसा स्पेसिस होता है जिसमें याद रखना इक्वल नंबर ऑफ n माइनस p। n माइनस n ऑफ p कहां होता है? न्यूक्लियस में। n ऑफ p कहां होता है? n ऑफ p कहां होता है? न्यूक्लिया। तो न्यूक्लियाइड में जो स्पेसिस है उसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। किसका बराबर होना चाहिए? न्यूक्लियाइड में जो स्पेसिस है उसका अंतर क्या होना चाहिए? तो बताइए, न्यूक्लियाइड किसको किसको कहते हैं? न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को। तो जब किसी एलिमेंट में n और माइनस p का अंतर, किसका अंतर? n माइनस p का अंतर क्या आ जाए? बराबर। क्या आ जाए? बराबर। जैसे यूरेनियम 235 और थोरियम 231। देखेंगे यूरेनियम 235 92 होता है और थोरियम का आइसोटॉप्स 231 और इसका आपको 90 होता है। कितना होता है? तो दो एग्जांपल आपके सामने है। किसका किसका? थोरियम का और यूरेनियम का। अब हम बारी बारी से n का मान आगे निकालेंगे। तो n का मान निकालेंगे बाबू, तो कितना घटाएंगे ना हो? तो 5 में से 2 गया 3 और 23 में से 9 गया तो कितना? 14 ने 14। कोई दिक्कत? अब इसमें निकालिए, किसका मान निकालेंगे? n का। तो n का मान निकालेंगे 1 और 23 में से 9 गया। 23 में से 9 गया। अरे बाबू आइसोटॉप्स है हो, कार्बन बारे में नजर आ रहा है। 14 वाला है, 14 वाला लिखे कि नहीं? लिखे ना? तो ये आइसोटॉप्स है। क्या है? आइसोटॉप्स। बात समझ में आया? अब यहां पर देखेंगे, अब क्या निकालेंगे? p का मान। तो p कौन वाला होता है? नीचे वाला। तो नीचे वाला यहां पर लिखेंगे 92 और इसका p का मान निकालेंगे तो नीचे वाला लिखेंगे 90। अब हमको किसका मान बोला बाबू? किसका मान बोला? तो n माइनस p का मान निकालिए। तो n माइनस p का मान निकालिए। तो n माइनस p 143 में से नया बाएं में घटाएंगे तो 103 में से 2 गया 1 और 14 में से 9 गया 5। कितना आ गया? 51। इसमें निकालेंगे किसका मान? n माइनस p का। तो बताइए 1 और 51, ये दोनों में n माइनस p का मान क्या आया? बराबर। तो मेरा डिफिनेशन लागू हो गया कि जब दो स्पेसिस में किसका मान बराबर हो? किसका मान बराबर हो? तो हम लोग कैसे चेक करेंगे आइसो डाइफायर है कि नहीं? आगे n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालना एकदम लॉलीपॉप है। ऊपर वाला मान में नीचे वाला मान को क्या करना है? घटा देना। नहीं ये घटा दिए। अब p का मान निकालना एकदम आसान। नीचे में जो लटकल रहेगा वो किसका मान रहेगा? p का। ये दोनों का अंतर ले लेना है। एक और एग्जांपल देखिए, यह ट्राइटेरियम है, हाइड्रोजन 3 1 और यह आपका हीलियम है 4 और 2 का। अब हमको मान निकालना है किसका? n का। इसका मान निकालना है तो n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकाले तो n का मान कितना आ गया? 2। n का मान कितना आ गया? n का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे आप निकालें, हमको क्या बराबर होना चाहिए? n माइनस p में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपको n का मान निकाले, ऐसे 2 ड्यूटेरियम वाला है। n का मान निकाले तो कितना आ गया? 1। n का मान निकाले तो कितना आ गया? 1।
अब यहाँ पर n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 2, p का मान निकालेंगे तो p का मान 1, यहाँ पर p का मान निकालेंगे p बराबर 2। अब हमको क्या निकालना है n माइनस p, तो एक में से एक गया 0, यहाँ पर निकालना है n माइनस p, तो एक में 2 में से 2 गया 0, तो n माइनस p का मान दोनों का क्या आया बराबर किसका, हाइड्रोजन 2 को ड्यूटेरियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ड्यूटेरियम, जिससे भारी जल का निर्माण होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड शीतलक मंदक में प्रयोग होता है। और दूसरा क्या है हीलियम, जिसका प्रयोग मौसमी गुब्बारा में किया जाता है, जिसका प्रयोग पहले वायुयान के टायर में हवा भरा जाता था, लेकिन अब हवा भरा जाता है नाइट्रोजन को, हीलियम का इस्तेमाल नहीं। तो इस प्रकार से इस दोनों में देखें n माइनस पी का मान 0, इसमें भी देखें n माइनस पी का मान कितना 0, तो n माइनस पी का मान बराबर होगा तो उस स्पेसिस को क्या कहेंगे आइसोडाइफायर। बोलिए कोई दिक्कत, आइसोडाइफायर आया समझ में। अगला आइसोईस्टर क्या है, तो उसका दो कंडीशन कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर सेम, जब दो अवयव में, दो आयन में, दो यौगिक में, दो स्पेसिस में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन आर सेम हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन का मान समान होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ टोटल आइटम आर सेम, यानी कि दोनों चीज बराबर होना चाहिए। क्या क्या बराबर होना चाहिए, क्या क्या बराबर होना चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या बराबर होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ आइटम। उसको समझते हैं, जैसे दो एग्जांपल अमोनियम आयन है और मीथेन आयन है। मीथेन का फार्मूला मास गैस कहा जाता है CH4 नहीं, NH4 प्लस अमोनियम आयन कहा जाता है। आगे हम आइटम निकालते हैं, क्या निकालते हैं नंबर ऑफ आइटम निकालते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम जब निकालिएगा तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ आइटम के लिए नीचे वाला सब जोड़ते जाएंगे, तो कुछ नहीं रहेगा, तो 1 और नीचे 4, तो 4 और 1 यानी कि 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो बोलिए दोनों का नंबर ऑफ आइटम का मान क्या आ गया बराबर। क्या आइटम निकालना आसान नहीं है बाबू। हम किसी से पूछेंगे कि बताओ H2O2 और H2O में नंबर ऑफ आइटम सेम है, तो बोलिए नहीं सर, ऊपर वाला में 2 और 2 4 हो गया, नीचे वाला में 2 और 1 3 न हुआ, तो इसमें यह लागू होगा, इसमें यह लागू नहीं होगा। तो पहला कंडीशन कि नंबर ऑफ आइटम क्या होना चाहिए सेम। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोलिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना 7, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन में होता है 1, तो कै हाइड्रोजन 4, तो 4, लेकिन +1 का मतलब एगो घटाएंगे ना हो, तो 7 और 4 11 में से एक गया, तो कई इलेक्ट्रॉन आ गया 10। इसमें निकालेंगे कार्बन का परमाणु संख्या 6 और हाइड्रोजन का 1, तो प्लस माइनस न है, तो 6 और 4 कर देंगे, तो 6 और 4 10। तो यहाँ पर फिर हम देखे कि दोनों का कैलकुलेशन किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों में कई कई वो आया 10 10। तो बोथ कंडीशन अप्लाई। कौन कौन, वन कंडीशन इज नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ टोटल आइटम, दोज आर सेम इज कॉल्ड आइसोईस्टर। दोनों बराबर होगा तो वैसे स्पेसिस क्या कहलाएगा आइसोईस्टर, क्या कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि यह पांचों स्पेसिस समझ में आ रहा होगा।